हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ बैंकिंग परिवार में, जहां हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, फिर अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डन। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आप सबकी जो है तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। ओके, चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि हमारी क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है करंट अफेयर से रिलेटेड अपनी क्लास रहने वाली। ओके, जहां पर हम लोग आज से पहले के जितने भी हमारे पास, या फिर आज से पहले की जो भी न्यूज बनी है, आज से या फिर कल की क्लास के और आज के बीच की जो हमारे पास न्यूज बनी है, उन सब न्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारे पास पहली न्यूज क्या कहती है, हमारे पास आईआईटी हैदराबाद एंड दी अगर हम बात करें, क्रिम्सन एनर्जी लॉन्च करती इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, अनुज्ञान। नाम क्या है, अनुज्ञान। यानी अनुज्ञान जो है किसने लॉन्च किया है, आईआईटी हैदराबाद ने। और दूसरा याद रखना हमारे पास क्या है, क्रिम्सन एनर्जी ने लॉन्च किया। अब आओ देखो क्या क्या है यहाँ पर। अनुज्ञान जो है तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर आईआईटी हैदराबाद है। ठीक है, और पुणे बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म जिसका नाम क्या है, क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, CEEPL है ना, केपल हैव लॉन्च दी अनुज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुज्ञान, द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी क्या है, जो है NTOPN, क्या है, एनटॉप, जो कि क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल अकेडमी का इनिशिएटिव टू ट्रेन डेवलपमेंट रेडी प्रोफेशनल्स फॉर द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो इसका काम क्या है, अनुज्ञान का बेसिक यहाँ पर काम ये होगा कि इसे क्या करना है, जितने भी यहाँ पर जितने भी सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स है, फिर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स है, वहां पर पढ़े लिखे भी कैसे वाले, जिनको न्यूक्लियर के बारे में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्या हो, सारी चीजें पता हो, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जिनको ज्ञान हो या फिर उनको कुछ ना कुछ नॉलेज हो, उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और उनके लिए यहाँ पर जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया। द लॉन्च फॉलोज अ स्ट्रेटेजिक MOU साइन बिटवीन द IIT हैदराबाद चेयरमैन जो है आईआईटी हैदराबाद एंड द क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स एंड क्या है हमारे पास, हाँ बात करें दसॉल्ट सिस्टम ड्यूरिंग द क्या है, भारत इनोवेट 2026 इवेंट इन नाइस, कहां पर है, इवेंट इन द नाइस, कहां पर है, फ्रांस के अंदर ही हुआ है, विच ऑल्सो सेटअप द सेंटर ऑफ द डिजाइन एक्सीलेंस इन द न्यूक्लियर इमर्जिंग। यानी क्या है, कोडेन की बात करें, कोडने की बात करें, CODENE, इसके अंदर ये काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर कि ये जो आईआईटी हैदराबाद है, इस आईआईटी हैदराबाद के जो क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स है, वो और कौन से बात करें, डसॉल्ट सिस्टम ड्यूरिंग, कहां पर, भारत इनोवेशन 2026 इवेंट इन द नेस, कहां पर, फ्रांस के अंदर हुआ था। उस इवेंट के अंदर ये सारा सेटअप हुआ है, जहां पर क्या है, अनुज्ञा है ना, स्कीम लॉन्च या फिर जो प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया। फॉर्मेट क्या होगा, इट इज द 3 month रेसिडेंशियल प्रोग्राम एट द आईआईटी हैदराबाद एंड द फर्स्ट इनॉग्रल बैच हैज 25 क्या है, पार्टिसिपेंट होंगे यहाँ पर। तो पहला जो बैच होगा उसके अंदर कितने यहाँ पर एलुमनाई होंगे, यहाँ पर सिर्फ 25 लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, फिर 25 लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। किसकी, तो याद रखना अपने पास जो है अनुज्ञान के अंदर। फिर 3 month रेसिडेंशियल प्रोग्राम का एम ये होगा टू क्लोज द टैलेंट गैप by developing the skill nuclear professional supporting India's target of the rising its nuclear power capability from around 8.8 gigawatt to 100 gigawatt by 2027। तो यहां पर हमें क्या करना है कि सर अभी हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी से कितनी एनर्जी बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 8.8 गीगावाट, विच इज अगर हम बात करें तो 3% ऑफ आर टोटल एनर्जी, है ना, 3 to 4% ऑफ आर टोटल, है ना, ये हमारी टोटल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% है। अब उसको बढ़ाकर हम कितना करना चाह रहे हैं कि सर यहां पर हमारा एम जो है वो होगा 100 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 100 मेगावाट यहां पर इसका एम हो जाएगा। डन। आओ कॉस्ट एंड सर्टिफिकेशन की बात करें तो फी इज 3.3 लाख रुपीस, 3 महीने की फीस है ये, एंड इट ऑफर अ जॉइंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द आईआईटी हैदराबाद एंड CEEPL, ये दोनों मिलकर क्या इसे सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं।
ठीक है। तो प्रोग्राम की बात करें तो मैक्सिमम एकेडमिक्स यहाँ पर लर्निंग मिलेगी आपको, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास DAE इंस्टीट्यूशन एंड द ट्रेनिंग अलाइन विद द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी क्या है अरब, बात करें AERB, इसका नाम क्या है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, द रेगुलेशन फ्रॉम द फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, है ना, सॉरी क्या है, हाँ, regulation for the future nuclear energy projects, and it also mention India's goal of expanding nuclear capabilities in the 100 gigawatt by 2047 with a more private sector involvement. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने कहा है कि सर सोलर एनर्जी की बात करें, सुनना है ना, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स बाहर आए, और प्राइवेट प्लेयर्स जब बाहर आए तो हमने कितना 50 लाख का क्या कर दिया हमने, रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, है ना, कंप्लीट कर दिया। उसमें टॉप के अंदर सबसे ऊपर स्टेट कौन सा है, तो गुजरात, है ना, गुजरात क्या है जिसमें सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है। और यहां अगर हम वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो हमने वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पैनल, है ना, या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो कि क्या है सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है, वो कौन बन चुका है, इंडिया बन चुका है, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग चाहते हैं यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी, वैसा ही यहां पर क्या है, हम लोग चाह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी क्या हो, 100 गीगावाट यहां पर जो है सेक्टर बन जाए हमारा। अनुज्ञान फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमिक जो है न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द IIT हैदराबाद अलोंग विथ विच फर्म, तो यहां पर कौन सी देगी, क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट, यानी क्या है CEEPL ने यहां पर लॉन्च किया। फिर देखो अनुज्ञान जो है सपोर्ट करता है इंडियाज गोल ऑफ एक्सपांडिंग न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी टू हाउ मच बाय 2040, तो किसकी अगर हम बात करें ये हो जाएगी 100 गीगावाट, किसको यहां पर सपोर्ट करता है 100 गीगावाट, यहां पर क्लियर याद रखना। MOU बिहाइंड बात करें अनुज्ञान साइन करता है विद दी डसॉल्ट स्ट्रीम्स वाज लिंक्ड ड्यूरिंग द भारत इनोवेट 2026 हेल्ड इन विच सिटी, तो कौन सी जाएगी हम बात करें नीस, यहां पर हो जाएगी, और फ्रांस के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। डन है। अब आते हैं यहां पर PIB कॉर्नर से अपने पास एक न्यूज निकल गई थी, बहुत मस्त न्यूज है और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए रहने वाली है। क्या है हमारे पास, देखो IT रूल्स कट करते हैं अनलॉफुल कंसेंट, क्या है रिमूवल डेडलाइन 2-3 आवर्स, क्या कह रहा है, सेंट्रल करती है टाइटन कर दी है या टाइटन्स द IT रूल्स मैंडेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू रिमूवल सेंसिटिव कंटेंट विद इन 2 आवर्स। बोला यह है कि सर जितना भी सेंसिटिव कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जैसे ही वो अपलोड होता है और आपका सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इट इज सेंसिटिव कंटेंट, इट शुड बी रिमूव, इट मस्ट बी रिमूव विद इन 2 आवर्स, ठीक है। इससे क्या है 2 से 3 घंटे के अंदर क्या है हटा लेना चाहिए। तो क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI हैज ब्रॉट द स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स 2021 cutting the deadline of the social media platform and the digital intermediaries to remove the unlawful content down in just 3 hours, है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव, कौन हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव, है ना, कौन हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो इनकी अगर हम लोग बात करें, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज या फिर अनलॉफुल आपको क्या दिख जाए, कंटेंट कहीं दिख जाए, तो उस कंटेंट को हटाना विद इन 3 आवर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, ठीक है। ये बात किसने, इन्होंने कह दी। अब देखो दिस इज द ह्यूज रिडक्शन फ्रॉम द 36 आवर्स ग्रेस पीरियड, पहले कितना था ये 36 आवर का ग्रेस पीरियड था, लेकिन अब बोला है सिर्फ 3 घंटे, इतना, अब सिर्फ 3 घंटे का टाइम इनको दिया गया है हटाने के लिए कंटेंट, है ना। स्टैंडर्ड अनलॉफुल कंटेंट इट मस्ट बी रिमूव विद इन 3 आवर्स ऑफ रिसीविंग अ कोर्ट ऑर्डर और द गवर्नमेंट नोटिस अर्लियर द लिमिट वाज कितनी थी 36 आवर्स,
ठीक है, पहले और अब कितनी हो गई है, 3 आवर्स हो चुकी है ना। हाँ, ऑप्शंस एंड नॉन कंज्यूमेबल जो है क्या है, नॉन कंज्यूमेबल जो है इंटीमेट जो है इमेजरी एंड द टेक डाउन विंडो फॉर एक्सप्लिट कंटेंट और इम्प्रेशन क्या है, डीफेक्स हैज बीन कट इन जस्ट 2 आवर्स फ्रॉम 24 आवर्स। पहले जहां 24 आवर्स मिल रहे थे किसको, यहां पर आपत्तिजनक तस्वीरों को, वीडियोस को, या फिर डीफेक से बनाई हुई वीडियोस को, है ना, तो अब कितनी कर दी, 2 घंटे कर दिए, पहले ये 24 घंटे हुआ करती थी। ठीक है, फिर यूजर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म मस्ट नाउ रिजॉल्व द जनरल यूजर कंप्लेंट्स विद इन 36 आवर डाउन फ्रॉम द अर्लियर 72 आवर्स। पहले जिसे 72 आवर्स के अंदर सॉल्व करना होता था, अब उसे कितनी देर में, सिर्फ और सिर्फ 36 आवर के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, किसी भी अगर यूजर की कोई कंप्लेन है तो, है ना। डिफाइनिंग द सिंथेटिक मीडिया, द रूल्स सेट आउट एज अ क्लियर लीगल क्या है, क्लियर डेफिनेशन फॉर द सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यानी SGI टू ब्रिंग deepfakes and AI जनरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट अंडर जो है क्या, स्क्रूटनी। अब बोला क्या है यहां पर कि सिंथेटिक मीडिया की एक परिभाषा दी, क्या हो सकती है सिंथेटिक मीडिया, इसके अंदर बताया गया कि सिंथेटिक रूप से बनाई गई जानकारी, यानी मान लो कि मैं यहां कुछ पढ़ा रहा हूं और अचानक से इस स्क्रीन पर एक ऐसा कुछ अभद्र सा या फिर ऐसी कुछ चीजें आ जाएं जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई जा सकती, या फिर जो कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता, वैसी कुछ चीजें यहां दिखाई देने लग जाए तो उसे बोलेंगे डीप फेक, या फिर क्या है, AI जनरेटेड, या फिर क्या है, सिंथेटिक जनरेटेड जो है इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब उनकी यहां पर क्या, जांच पड़ताल करना, उनकी ऑडियो और वीडियो कंटेंट को चेक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दे दी है, इसका एक परिभाषा दी है, किसकी, तो सिंथेटिक मीडिया की यहां पर परिभाषा दी गई। फिर बात करें मैंडेटरी जो है लेबलिंग बात की, प्लेटफॉर्म मस्ट क्लियरली लेबल द ऑल AI जनरेटेड or modified content that look realistic. They must also embed क्या है, the permanent and the non-removable क्या है, metadata क्या है, metadata and the unique क्या है, unique provenance यानी क्या, ओरिजिनल मार्कर। अब क्या बोला कि अगर कोई चीज जैसे सिस्टम को लगता है कि ये AI जनरेटेड है, तो सबसे पहले उस पर क्या लिखो, AI जनरेटेड का एक मार्क लगाओ, जो कि इंस्टा ने आजकल तो शुरू कर भी दिया, सॉरी, है ना, इंस्टा ने आजकल क्या शुरू कर दिया है कि ये क्या है, ये कंटेंट AI जनरेटेड है, इस तरह की लेबलिंग यहां पर शुरू कर दी। फिर अगर हम यहां बात करें तो और यहां पर क्या बोला, इन्होंने ये कहा है कि हमेशा हटाए जाए ना हटाए जाए इस तरह के क्या है, मेटा डेटा और खास तरीके के यहां पर या कुछ जैसे हम कहते हैं वाटरमार्क टाइप लगाए जाए, जिससे क्या हो, डेटा के अंदर क्या कोई छेड़छाड़ नहीं हो, जिससे AI वाला कोई AI जनरेटेड वीडियो उसकी पहचान की जा सके। प्रोएक्टिव ऑटोमेटेड है ना डिटेक्शन क्या है, इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग AI टूल्स मस्ट डिप्लॉय द ऑटोमेटेड सिस्टम्स टू ब्लॉक द क्रिएशन और द शेयरिंग ऑफ द प्रोहिबिटेड कंटेंट। फिर बोला कि अगर मान लो कोई ऐसा कोई पर्सन है जो क्या करता है कि इन सब चीजों को शेयर कर रहा है जो शेयर नहीं करनी चाहिए, तो उस AI को ही खुद को क्या करना चाहिए, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए दैट यू कैन नॉट शेयर दिस टाइप ऑफ मिसलीडिंग और द मिसबिहेविंग वीडियोस और इमेजेस, कुछ भी हो सकता है वो, उसे वो AI खुद क्या है आगे शेयर नहीं होने देगी। ठीक है, और बात करें क्या है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट फॉर द फेक एंड डुप्लीकेशन ऑफ दी क्या है, हाँ बात करें वेपनरी किस तरीके से काम नहीं किया जाए, इसके लिए रोका जा सकता है। फिर इनको जो है सजाएं किस किस तरीके से हो सकती है, तो ना सेल्फ जो है हार्बर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 79 ये आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट है ऑफ द ITX। फिर हम बात करें यहाँ पर जो है पॉस्को भी लग सकता है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, या फिर इस पर क्या है पॉस्को एक्ट भी लगाया जा सकता है अगर कोई इस तरीके की क्या है गलत तरीके से पाया जाता है तो। आ जाओगे संशोधित IT नियम 2021 के तहत सामान्य गैर कानूनी जो है कंटेंट हटाने की सीमा घटाकर कितनी कर दी है, तो याद रखना 3 घंटे की कर दी। कितने, 3 घंटे की। 4 बात करें एब्सेंस और दी नॉन कंज्यूमेबल इंटीमेट है ना, इंटीमेट इमेजिनरी एंड द इंप्रेशन द डीप फेक एंड द टेक डाउन विंडो हैज बीन डिडक्टेड, तो हाउ मेनी आवर्स कितना कर दिया, ऐसे कर दिया 2 घंटे का कर दिया है ना, जिसे भाई टेक डाउन करना ही पड़ेगा। फिर बात करें नॉन कंप्लायंस इंटीमेट रिस्क लूजिंग द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, तो यहां पर बात करें सेक्शन 79 के अंदर ये लिखा हुआ आएगा। आ जाओ इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं, एक है ना, तो यहां पर क्या पैसिफिक जो है आइलैंड कंट्री जिसका नाम क्या है नरूरू, रिनेम्ड किया है इसने खुद को रिपब्लिक ऑफ क्या है नियोरो, क्या है नियोरो
रिपब्लिक ऑफ नियरो के रूप में रिपब्लिक इन्होंने किया। अब देखो ये क्या है, विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है ना। इसका है ना, इस तरीके से अगर हम बात करें, एक्सपांशन कितना पता है, सिर्फ और सिर्फ 22 स्क्वायर किलोमीटर है ना। कितना, सिर्फ और सिर्फ 22 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्या हमारे पास एरिया है ना। तो अपने पास इतना ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इस न्यूज के अंदर है ना, जो मैंने आपको बताना था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आ जाओ, निरोरो या फिर NRRO इस पर आप 21 किलोमीटर का यहाँ पर है, लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं। 1968 के अंदर ये आजाद हुआ है अपने पास, तो ये कहां पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, इस बात को याद रखना। बाकी अपने पास छोड़ो, ये इसका क्वेश्चन अभी अपने ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं। आ जाओ है ना। हाँ, मैसेच्यूसेट्स ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया। क्या घोषित किया है, मैसेच्यूसेट्स ने, यूएस ने यहाँ पर क्या है, इंडिया डे यहाँ पर क्या है, डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर किया है, इंडिया डे डिक्लेयर किया। अब देखो मैसेच्यूसेट्स गवर्नर कौन है यहाँ पर, क्या है, मौरा हेले है ना। हेले हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द 15th of August 2026 द इंडिया डे अक्रॉस द स्टेट इन द बॉस्टन, एंड द बॉस्टन मेयर कौन, द मिचेल व्यू इशू करते हैं एक, है एक बात करें, एक मैचिंग प्रोक्लेम है ना, एक मैचिंग प्रोक्लेमेशन फॉर द सिटी। तो यहां पर क्या है, ऐलान कर दिया है 15 जो अगस्त है उसे किस तरीके से इंडिया डे के रूप में यहां पर मनाया जाएगा। दिस डिक्लेरेशन क्या है, कंसाइन विद इन द 79th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, कहां पर, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से यहां पर हम लोग 80 साल के हो चुके हैं। डन। आ जाओ, फिर किसने यहां पर डिक्लेयर किया, तो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी ने यहां पर से डिक्लेयर किया, मैसेच्यूसेट्स ने। फिर कौन सी वर्षगांठ पर, तो यहां 79th, और हमने कितना लिखा है यहां पर 80th, याद रखना। Which Boston official issued has the matching इंडिया डे प्रोक्लेमेशन, किसने यहां पर और क्या है, तो याद रखना कौन है, मेयर मिचेलू वू ने से यहां पर और इस तरह के क्वेश्चन। आ जाओ फिर बात करते हैं डिफेंस न्यूज की। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के अंदर क्या है, रोटर क्लैप 3 का अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया है, रोटर क्लैप 3 जो है हमारे पास, इसका अभ्यास किया गया है। आओ देखो क्या है हमारे पास, रोटर क्लैप 3 का अभ्यास कहां किया गया, राजस्थान के अंदर इसे किया गया, यानी कि अपनी 1 हफ्ते तक चलने वाली खास हेलीकॉप्टर ड्रिल है, जिसका नाम क्या है, रोटर क्लैप या फिर एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3, इसको यहां पर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया है। दिस इंटेंसिव यहां पर लाइव फायर एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ना, PFFR, कहां पर है, जो कि जैसलमेर के अंदर लोकेटेड है ना। पोखरण आपको याद होगा आई थिंक। फिर देखो इन फोकस बात करें एंटायरली ऑन द थीम, किस पर बात करें, तो सेंटर जो है अनमेंड एरियल सिस्टम, या बात करें काउंटर किसको किया, यहां पर UAS को यहां पर काउंट किया। UAS क्या है, तो अनमेंड एरियल सिस्टम, क्या है, सेंट्रल अनमेंड एरियल सिस्टम को उसने क्या काउंटर किया। डन है। यहां पर क्या मॉडर्न ड्रोन बेस यहां पर वॉरफेयर को यहां पर लड़ा गया है। अब आते हैं यहां पर कुछ रिसेंटली हुई हमारी एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड 23rd एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज कौन सा, खान क्वेस्ट, कब से कब, यानी 2026 के अंदर। किनके बीच हुई, तो खान क्वेस्ट होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच। किसके बीच, इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच यहां पर होता है। कहां हुई इस बार, तो 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया नियर दी उलानबातर मंगोलिया कैपिटल के पास है ना, उलानबातर मंगोलिया कैपिटल के पास ही हुई है। फिर 30th एडिशन ऑफ द रिम्पेक ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज या फिर रिम्पेक एक्सरसाइज बात करें, इसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कहां पर होती है, हवाईयन आइलैंड पर यहां पर होती है। एक्सरसाइज क्या है, पिच ब्लैक, जहां पर कितने 20 देशों ने पार्टिसिपेट किया। क्या है, रैफ बेस डार्विन कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर क्या है, राफेल भी यहां पर पार्टिसिपेशन के लिए गए थे। और प्लस यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर पार्टिसिपेशन के लिए और जो जेट थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि क्या है, मिशन गंगा के अंदर यूक्रेन से विद्यार्थियों को लाने के लिए काम में लाए थे, वो भी यहां पर पार्टिसिपेशन के लिए गए थे। तो इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, कंडक्ट करती है एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 एट विच फायरिंग रेंज, तो जाएगा सर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, क्या हो जाएगी, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज हो जाएगी यहाँ पर। एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 फोकस्ड क्या है, एंटायरली ऑन विच थीम, तो यहां हो जाएगी सर काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम, काउंटर UAS पर फोकस करती है। ठीक है। फिर क्या एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 स्पेशली हेलीकॉप्टर ड्रिल वाज हेल्ड इन विच स्टेट, तो कहां पर आ जाएगी, राजस्थान के अंदर से हेल्ड किया गया था। डन है। और एक सेकेंड,
ओके चलो भैया ना, आज की क्लास का कंटेंट अपने पास इतना ही है, डन है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो थैंक यू, डन, बाय बाय। अब कल जो है हम लोग जब मिलेंगे तो हमारी बैंकिंग वाली न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग बैंकिंग पीआईबी जो सेक्शन जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डन, बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।